मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 8 हल करके दिखाएंगे। उदाहरण अगर आप लोगों ने साथ नहीं देखा तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। आपको पता है प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न कोई सा हल करो, आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, प्रतिचित्रण, फिर उसके बाद फलन का मान। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं प्रतिचित्रण क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि f(x = 2x) द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि सिद्ध करना है कि फलन एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। और f सच दैट n टेंड्स टू n इसको क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रण। तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है, उसके बाद फिर फलन का मान, फिर आपको बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा। तो देख लो आप लोग इसका हल। प्रतिचित्रण, तो प्रतिचित्रण कितना दिया है, f सच दैट n टेंड्स टू n। तो आपको लिख लेना है f सच दैट n टेंड्स टू n, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है f का मतलब फलन, तो यहाँ पे f लिख लेना है। अब देखना है कि फलन का मान क्वेश्चन में दिया गया है, ये गारंटी हम बताते हैं। क्वेश्चन कोई सा हल करो, प्रतिचित्रण और फलन का मान जरूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिचित्रण लिख लिया और फलन का मान कितना दिया गया है, f(x = 2x)। तो यहाँ पर f(x = 2x), ठीक है। इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड दो टाइप का आपको आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन कोई सा हल करो सेम टू सेम, चाहे आप उदाहरण हल करो चाहे प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करो, आपको ये दो टाइप आना चाहिए। अगर ये आपको आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। हम आपको बता देते हैं, ये समुच्चय, समुच्चय कैसा हो, परिमित, परिमित है तो प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा आप लोग देख लीजिए, समुच्चय अपरिमित। अगर समुच्चय कैसा है, अपरिमित है, तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे। ये दो प्रकार आपको आना चाहिए। अब देख लेते हैं प्रतिचित्रण में जो पहले समुच्चय दिया गया और बाद में सेम टू सेम है, n का मीन्स है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय है तो आपको क्वेश्चन किससे लगाना है, फार्मूले से। अगर क्वेश्चन में समुच्चय कैसा होता, परिमित होता, तो प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करते हैं। जैसा क्वेश्चन 6 जो है हमने तीर आरेख द्वारा हल किया है, आप लोग देख लेना। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 6 प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ पे देख लेना, समझ में आ जाएगा कि समुच्चय परिमित है तो आपको कैसे हल करना है क्वेश्चन तीर आरेख से, जैसा क्वेश्चन 6 से हल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देखना है समुच्चय अपरिमित है तो फार्मूले से ही आपको उदाहरण 8 हल करना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए प्रश्नावली 1.2 में। अब आपको ये पता चल गया है कि समुच्चय कैसा है, अपरिमित है। तो अपरिमित है, एक ही आच्छादक, ये आपको सिद्ध करना है। एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एक ही के लिए फार्मूला आपको पता है, f(x1 = f(x2)। तो आप लोग देख लीजिए फार्मूला, f(x1 = f(x2), यही फार्मूला यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, एक ही और बहु एक के लिए। ये दो परिभाषाएं क्या होती हैं, एक साथ रहती हैं। अब आपको पता है कि एक ही अगर हमें सिद्ध करना है फलन एक ही, तो ये फार्मूला यूज करना है। अब इसके बाद क्या आएगा हम आपको बता देते हैं, x1 = x2। फॉर एवरी के बाद अवयव लिखे जाते हैं, यही आपको लिख लेना है, x1, x2। ये दो अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो आगे समुच्चय होता है
x के लिए होता है, बाद वाला समुच्चय किसके लिए होता है, y के लिए। तो यहाँ पे x1 x2 है, तो आगे जो समुच्चय है वो आपको दिख रहा है n, कैपिटल N, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आपको यहाँ पे बॉक्स ले लेना है, बॉक्स में इतना आपको लाना है, और आएगा कैसे, इस फार्मूले से आएगा। देखो कैसे, fx1 का मान यहाँ से रखो तो कितना मिला 2x1, fx2 का मान यहाँ से रखो कितना मिला 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में कितना मिलेगा x1 इक्वल x2। अब इसके बाद आपको ये लिख लेना है फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आगे वाला समुच्चय कैपिटल N, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पर बॉक्स ले लेना है आपको। अब यहाँ पे चेक करना है बराबर आएगा या नहीं। अगर बराबर आएगा तो एक एक ही फलन होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो एक एक ही फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक एक ही है। तो आपको ये पता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए एक एक ही फलन। तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर ही आएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये बराबर कैसे आएगा। देखो x का मान आपको ले लेना है। जब आपको हमने बताया है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर क्वेश्चन में मिल जाए तो आपको दो फिक्स नंबर हमने बताए हैं 1 और 2, क्योंकि अपरिमित समुच्चय है, आपको प्राकृतिक संख्या बहुत सारी मिल जाएंगे, लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं आप 1 और 2 पे, केवल और केवल 1 और 2 पे चेक करो। ये मेरा आपसे वादा है कि दो ही मान पर आपको पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। लेकिन आपको पहले पता है कि सिद्ध करना एक ही फलन, तो बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिद्ध कीजिए ना लिखा होता तो आपको समझ के ही क्वेश्चन लगाना होता है। तो x का मान कितना लेना है, पहले वाले समुच्चय से यहाँ पर 1 आपको हमने बता दिया है। अब x का मान 1 यहाँ पे आपको रखना है, फलन का मान निकालना है। जब आपने फलन का मान निकाला तो कितना मिला, 2 एकम 2। ठीक है, x बराबर जब 2 रखा, x बराबर कितना रखा, यहाँ पे 2 रखा, तो फलन का मान कितना निकलेगा, 2 × 2 इक्वल 4। अब यहाँ पे क्या लिख लेना है, इत्यादि। इत्यादि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि समुच्चय कैसा है, अपरिमित है। आपको 2 मान पर बताया है। अब आपको देखना है कि फलन की जो आंसर शीट आई है, यहाँ पर 2 आई है, यहाँ पे कितनी आई है, 4 आई है। तो आपको अलग अलग आंसर शीट दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर। अगर यहाँ पर 4 के स्थान पे कितना आता है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉट इक्वल। लेकिन जो आंसर शीट आई है 2 और 4 अलग अलग आई है, तो यहाँ पे बराबर ही आएगा। जब बराबर आएगा तो मेरे भाई फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। तो यहाँ पे लिख देना है f एक ही फलन है, एक ही फलन है। अब इसके बाद आपको अच्छादक के लिए काम करना है। तो अच्छादक के लिए फार्मूला आपको पता है y = fx। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, इसे यहाँ पर हम आपको बता देंगे अच्छादक, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमें दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं, y = fx। अच्छादक के लिए आपको फार्मूला y = fx यूज करना है, और एक ही फलन के लिए फार्मूला fx1 = fx2 यूज करना है। अब इसके बाद आपको पता है ये फार्मूला क्या बताता है, y = fx। ये फार्मूला ये बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। तो y के पदों में कैसे निकालोगे, हम आपको बता देते हैं। फलन का मान रखना है, कितना है, देखो 2x है, तो हमने रख दिया 2x। तो x बराबर कितना मिलेगा, y/2 मिलेगा। अब आपको पता है यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो अच्छादक फलन होगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो अच्छादक फलन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा था, सिद्ध कीजिए अच्छादक फलन नहीं है, तो आपको पता है नॉट बिलोंग्स टू आएगा। लेकिन बताना पड़ेगा नॉट बिलोंग्स टू ये कैसे आएगा। देखो कैसे, जैसे एक ही फलन के लिए आपने x के मान 2 मान पर काम किया जो आगे वाले समुच्चय से लिए थे। अब आपको y के मान लेना है, लेकिन लेना 1 और 2, कितने लेना है, 1 और 2। चाहे एक ही के लिए काम करो, चाहे अच्छादक के लिए, आपको 1 और 2 पे ही काम करना है। ठीक है, तो y का मान हमने कितना ले लिया, 1। अब x का मान निकालो।
जब यहाँ पर x का मान निकलेगा तो y का मान कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे 1, तो 1/2 कितना मिलेगा 0.5। ये 0.5 बताइए x की आंसर शीट जो आई है वो पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती हैं। अब यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ गया, इससे आगे काम करोगे, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में आपको हमने बताया है कि जब नॉट बिलोंग्स टू मिलता है तो उससे आगे कोई भी काम मीन्स उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, इत्यादि। इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि नॉट बिलोंग्स टू मिल गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। अब नॉट बिलोंग्स टू के बाद में आपको समुच्चय कौन सा रखना है, पहले जो समुच्चय दिया है वही आपको रखना है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, बॉक्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो क्या लिखना है यहाँ पे आपको, एफ आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। इतना लिखने के बाद आपको अब क्या करना है, ये लाइन और ये वाली लाइन मिक्स करके लिखना है। मिक्स जानते ही आपको अतः करके लिखी जाती है। देखो आप लोग कैसे लिखोगे, अतः यफ, यही आपको लिख लेना है। एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर आपको हमने क्वेश्चन 8 मीन्स उदाहरण 8 जो है हल करके दिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको उदाहरण 9 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।